हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर एसईओ किस तरह से किया जाए। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कैटेगराइजेशन या कैटेगरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने तरह तरह के वेबसाइट्स के ऊपर ले जाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि कैटेगरीज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास में ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, आपके पास वेबसाइट है, लेकिन आप कैटेगरीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप डिफिकल्टी में आ सकते हो दोस्तों। आपके कीवर्ड या आपकी वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक ना के बराबर आएगी। इसीलिए आपको जरूरी है दोस्तों कि अपने कीवर्ड को कैटेगरीज में यूज करें। इसको समझें कि कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से उस कैटेगरीज के कीवर्ड को रिसर्च किया जाए। कौन सा कीवर्ड सही हो सकता है उस कैटेगरी के लिए, या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाए, इसी पे आज का वीडियो फोकस करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपके वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक नहीं आ रही है, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत कम सीरीज है ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करने के ऊपर में, तो चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों उनके साथ में, और लाइक करना मत भूलना आप लोग भी वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड, चलो मैं लेके चलता हूं अपने स्क्रीन के ऊपर में, और वहां पर लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से किया जाता है पर्टिकुलरली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर में, और गूगल के ऊपर में मैं आपको कुछ कीवर्ड रिसर्च करके दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कीवर्ड रिसर्च करते वक्त हमको एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो है कंपटीशन रिसर्च। दोस्तों, जब भी आपकी कोई वेबसाइट होती है ई कॉमर्स के लिए, तो डेफिनेटली आपके कोई कॉम्पिटिटर्स होंगे, और हम लोग उन कॉम्पिटिटर्स के ऊपर में जाकर रिसर्च कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता नहीं है तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट ड्राइव नहीं कर सकते दोस्तों। ई कॉमर्स वेबसाइट ड्राइव करना मतलब आप एक दुकान ओपन करना। आपकी कोई शॉप है किसी चौक में, किसी शहर में, और उस शहर में, उस चौक के ऊपर में जो आपकी दुकान है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छी खासी ट्रैफिक आए। और उस ट्रैफिक के लिए जरूरी है दोस्तों कि आपके कंपटीशन को समझना। उस चौक के अंदर में ऐसी कितनी शॉप्स है जो आपके रिलेटेड या आपके प्राइस रेंज में प्रोडक्ट को सेल कर रही है, और उन प्रोडक्ट को सेल करते वक्त कितने लोगों को कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है, किस तरह से वो लोग उन कंपटीशन के प्रोडक्ट को, या वो कॉम्पिटिटर्स किस तरह के प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, कहां पे कौन से प्रोडक्ट रख रहे हैं, शेल्फ में कितने प्रोडक्ट हैं, पीछे में कितने प्रोडक्ट है, या फिर पैक किए हुए या अपीयरेंस में क्या कर रहे हैं वो, या किस तरह के डिस्काउंट ऑफर्स वो दे रहे हैं। इन सभी चीजों का ख्याल आपको रखना ही होता है। जिस तरह से आप कोई शॉप शुरू करते हो तो आप 10 दुकान विजिट करने के बाद डिसाइड करते हो दोस्तों कि आपके पास में वो ई कॉमर्स, आपकी वो दुकान किस तरह से, कहां पर, कैसे प्रोडक्ट के साथ में लॉन्च हो सकती है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप लॉस में आ सकते हो। इसी तरह से दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में भी अगर आपको अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं या आपको ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करनी है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना जरूरी है। हम लोग भी यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटर्स या फिर कुछ वेबसाइट्स ओपन करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह का रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च में अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प लें। एक ऐसे कॉम्पिटिटर्स को ढूंढें जो आपके आसपास हो, या फिर जिससे आप कुछ बातें सीख सकते हो, या उन कीवर्ड्स के ऊपर में आप फोकस कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जब काम करते हो तो आपको लॉन्ग टेल या मिड टेल कीवर्ड के ऊपर में फोकस करना है। कैटेगरीज में मिड टेल कीवर्ड्स होने चाहिए दोस्तों। तो मिड टेल कीवर्ड क्या होते हैं? 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल मतलब 1 या 2 वर्ड्स के कीवर्ड होते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड 3 वर्ड से ज्यादा के कीवर्ड्स को कहते हैं। लेकिन मिड टेल मतलब 3 वर्ड्स। तो 3 वर्ड्स के मोस्टली दोस्तों, आप किसी वेबसाइट पे जाइए, 3 से 4 वर्ड्स के कीवर्ड के ऊपर में फोकस होता है कैटेगरीज में। हम लोग देखेंगे कंपटीशन के हाथ, हम लोग भी जाके देखते हैं कुछ वेबसाइट के ऊपर में, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च लोग करते हैं, ताकि आप लोग भी समझे। तो पेट फूड, इस कीवर्ड को मैंने रिसर्च कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग को एक वेबसाइट ओपन कर ले, जैसे पेटसी करके एक वेबसाइट दिख रही है, उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी है, वो लोग ऑर्गेनिकली भी रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर में। शॉर्ट टेल कीवर्ड है लेकिन रैंकिंग हो रही है दोस्तों। अब इस वेबसाइट को थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं कि इस वेबसाइट का परफॉर्मेंस एट प्रेजेंट कैसा है। इसके साथ में और एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जो है बिग बास्केट। बिग बास्केट का भी फेमस वेबसाइट है दोस्तों। तो मैं भी 2 वेबसाइट चूज कर रहा हूँ। एक फेमस वेबसाइट है और दूसरी जो है कम फेमस है। जिनके पास डॉग्स होंगे उन्हीं को पता होगा, या जो पेट्स में बिलीव करते हैं, या पेट्स जिनके घर में हैं उन्हीं के पास में पेटसी जैसी साइट वो लोग विजिट करते होंगे। तो 2 वेबसाइट्स हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट, और इन वेबसाइट के ऊपर में इन्होंने किस तरह का कीवर्ड रिसर्च किया या फिर किस तरह कीवर्ड यूज किए हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर पेटसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बार देखते हूँ इसका
जो डीए है वो कितना है। डीए दोस्तों इसका 17 है। तो ये वेबसाइट के ऊपर में डीए जो है वो मतलब एवरेज है। वेबसाइट न्यू है या फिर ज्यादा काम हुआ नहीं है इसके ऊपर में। काम हुआ भी है लेकिन दोस्तों, लेकिन कीवर्ड रैंक भी हो रहे हैं उसके। लेकिन डीए जो 17 अगर है तो कंपटीशन ज्यादा नहीं है इस वेबसाइट से, आपको ज्यादा कंपटीशन या खतरा नहीं है दोस्तों। लेकिन इस वेबसाइट ग्रोइंग स्टेज में, इतना मैं बोल सकता हूं। तो क्योंकि 17 मतलब आई थिंक ग्रोथ का नंबर होता है बेसिकली। तो ये वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है विथ 17 डीए। अगर मैं इस वेबसाइट को देख लेता हूँ तो इस वेबसाइट में जो बिग बास्केट का जो डी है वो है 55, गुड इनफ, काफी अच्छा है। और ये काफी साल पुरानी वेबसाइट है दोस्तों, डेफिनेटली इसका 55 डीए बनता है। अब मैं देखते हैं हम लोग दोस्तों इन्होंने किस तरह के कैटेगराइजेशन किया हुआ है। अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं डॉग्स में यहाँ पर ड्राई फूड, वेट फूड, प्रीमियम फूड, फ्रेश मील, इस तरह के कीवर्ड्स हैं। अगर आपकी भी वेबसाइट पेट्स में है तो आपको भी इस तरह के कीवर्ड आपको रखने होंगे दोस्तों। अगर आपके पास में कैटेगराइज फाइनल करना है तो आप कैटेगरीज डॉग, कैट, स्मॉल एनिमल, बर्ड्स, फिशेस एंड टर्टल्स, इन तरह की आप जो है बेसिकली अपना मेन्यू जो है कैटेगराइजेशन के साथ में फाइनल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नीचे आ जाते हो डॉग्स में, तो डॉग्स में आप देख सकते हो कई सारे सब कैटेगरीज है यहाँ पर। एसेसरीज भी है, एसेसरीज में बोज एंड पेंडास और कॉलर्स, मतलब काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बिस्कुट, कुकीज वगैरह जो डॉग्स के लिए यूज किए जाते हैं। अब मुझे देखना है दोस्तों कि इनका जो प्लेसमेंट कैसा है इन कैटेगरीज का। अगर मैं डॉग फूड में आ गया हूँ, डॉग्स के अंदर में डॉग फूड में आ गया और यहाँ पर मैं ड्राई फूड में आ जाता हूँ। अब दोस्तों आप देखिए ड्राई डॉग फूड, इस तरह का एक 3 वर्ड का मिड टेल कीवर्ड इन्होंने यूज किया है। अब इसका एक्चुअली अगर देखूं मैं तो इनका रिसर्च कैसे किया है इस कीवर्ड को, या फिर पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया है इस कीवर्ड का, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने इस कीवर्ड को क्यों यूज किया है। ड्राई डॉग फूड, या फिर अगर दूसरे इसमें आ जाता हूं जैसे वेट फूड में आ जाता हूं तो यहाँ पर वेट डॉग फूड, या फिर मैं आ जाता हूँ फ्रेश मील्स में तो यहाँ पे फ्रेश मील्स इस कीवर्ड के साथ में है वो लोग। वेजिटेरियन फूड तो आप देख सकते हैं वेजिटेरियन फूड्स एंड ट्रीट्स, इस तरह का इन्होंने कैटेगराइजेशन में कीवर्ड यूज किया है। 3 वर्ड्स का कीवर्ड है अगेन ये, जहां पर मिड टेल कीवर्ड पे इनका फोकस है। अगर हम लोग कैट्स में आ जाते हैं तो कैट्स में भी ड्राई फूड है, वेट फूड है। अगर मैं कैट कॉलर्स में आ जाता हूँ तो कैट कॉलर्स ये जो है इन्होंने शॉर्ट टेल कीवर्ड लिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और इस तरह का इनका कीवर्ड जो है इन्होंने यूज किया है। अगर हम लोग बात करते हैं कैट जो है लीटर ट्रेज में जाते हैं तो कैट लीटर ट्रेज जो है 3 वर्ड का कीवर्ड है, जहां पर आप देख सकते हो किस तरह के उन्होंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और इनका कैटेगराइजेशन में स्टेट है दोस्तों कि ये लोग मिड टेल कीवर्ड को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बिग बास्केट में। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि इनकी कैटेगराइजेशन कैसा है। तो बिग बास्केट के ऊपर में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक्सोटिक फूड या फिर शॉप बाय कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर में कट्स एंड स्प्राउट्स आ रहा है। कट्स एंड स्प्राउट्स के ऊपर में क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरह का कीवर्ड रिसर्च इन्होंने किया है या कीवर्ड प्लेसमेंट की है दोस्तों। देखिए कट्स एंड स्प्राउट्स, इस तरह का इन्होंने कीवर्ड यूज किया है। यहाँ पर शॉर्ट टेल कीवर्ड है अगेन ये वाला कीवर्ड। और अगर मैं कट फ्रूट टेंडर कोकोनट में आ जाता हूँ तो ये प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे हम लोग, कैटेगरीज में नहीं है। अगर मैं दूसरी कैटेगरीज देखूंगा यहाँ पर तो बेकरी वाले में केक्स एंड पेस्ट्रीज में आ जाता हूँ तो यहाँ पर केक एंड पेस्ट्रीज के कीवर्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली यूज किए होंगे उन्होंने। चेक कर लेते हैं, वेबसाइट थोड़ी स्लो लग रही है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर होम है बेकरी, केक्स एंड डेयरी, उसके बाद में केक्स एंड पेस्ट्रीज, इस तरह का एक लिंक क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। और ये लिंक यहाँ पर भी देख सकते हो आप, बेकरी, केक्स एंड डेयरी और केक्स एंड पेस्ट्रीज। तो इस कीवर्ड के इन्होंने यूआरएल के अंदर में भी कीवर्ड यूज किया है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर भी ये कीवर्ड जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, लेकिन बेकरी, केक्स एंड डेयरी और केक्स एंड पेस्ट्रीज इस तरह का कीवर्ड्स है दोस्तों जिसके ऊपर में इन्होंने फोकस किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कैट लीटर ट्रेज जो है इसको, या फिर जो भी कीवर्ड हम लोग चाहते हैं, जैसे मैं डॉग्स ड्राई फूड पे आ जाता हूँ तो ड्राई डॉग फूड जो है इस कीवर्ड को उठा लेता हूँ और चलते हैं गूगल के ऊपर में हम लोग, और गूगल के ऊपर में एक बार जाकर देख लेते हैं कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है दोस्तों। अब काफी जरूरी है कि हम लोग ऐसे कीवर्ड देखें जिनका सर्च वॉल्यूम हो, और आप देख सकते हैं 320 का सर्च वॉल्यूम यहाँ पर है, तो डिसेंट सर्च वॉल्यूम है दोस्तों। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि किसी भी नई वेबसाइट के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि इस तरह के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को ट्राई करें। जैसे 320, 250 से लेकर 500, 1000 तक की अगर सर्च वॉल्यूम है
तो आपको प्रायोरिटी दे सकते हो ऐसे कीवर्ड के ऊपर में। अब ये ड्राई डॉग फूड, इस कीवर्ड को इन्होंने डिसाइड किया है। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो व्हाट्स माय सर्च में मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड भी दिखा देते हैं। डॉग फूड ब्रांड्स इन इंडिया, डॉग फूड ऑनलाइन 20 kg, इस तरह का कीवर्ड भी है दोस्तों, जिसका सर्च वॉल्यूम 210 है। मतलब 20 kg के जो प्रोडक्ट्स हैं शायद डॉग फूड में वो ज्यादा बिकते होंगे, इसीलिए लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। क्योंकि महीने भर का स्टॉक कोई भी जो है पेरेंट्स, जो डॉग के पेरेंट्स होते हैं, वो अपने घर में लेकर आते हैं ताकि उनको महीने भर उतना खाना मिल जाए 20 kg का, शायद इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। शायद इसलिए ये कीवर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग आ जाते हैं उबर सजेस्ट के एक्सटेंशन को मैं ऑन कर देता हूँ और चेक करते हैं कि उबर सजेस्ट क्या कहता है। तो उबर सजेस्ट में भी आप देखिए दोस्तों, आप कीवर्ड देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई डॉग फूड जो है, इस कीवर्ड पे 880 सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। और ये जो था व्हाट्स माय सर्च वो कम दिखा रहा था, लेकिन 880 का सर्च वॉल्यूम अच्छा सर्च वॉल्यूम है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा कि 250 से 1000 के सर्च वॉल्यूम को नई वेबसाइट के लिए अच्छे कीवर्ड्स माने जाते हैं, सर्च वॉल्यूम माना जाता है। अब मैं अगर देखूं इनका कंपटीशन रिसर्च करूं मैं, तो ड्राई डॉग फूड के ऊपर में कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो पहले तो है हेड्स अप फॉर टेल्स, ये वाली साइट दिखाई दे रही है, जिसका डीए जो है 36 है। अमेजोन तो होगी ही, फ्लिपकार्ट होगी, amazon.in भी है। सुपर टेल्स एक दिखाई दे रहा है जिसका डीए सिर्फ 24 है। पेट्सी अगेन इसका डीए जो है 17 है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी ओपन किया है। इसके बाद में दिखाई दे रहा है पॉन्स इंडिया, ओके, ये जो है 21 सर्च डीए है इसका, 28, 49 और 27। तो आप देखिए दोस्तों, मोस्टली जो साइट रैंक हो रही है इस कीवर्ड के ऊपर में, मतलब मुझे लगता है 50%, 5 से 6 साइट्स ऐसी है जिसका डीए जो है वो 20s में है। तो आई थिंक बेटर है ऐसे कीवर्ड पे फोकस करें हम लोग जो 20s के ऊपर में जिनका डीए दिखाई देता है। अब हम लोग इस कीवर्ड को उठा लेते हैं और हम लोग थोड़ा इसका सर्च करते हैं डिटेल में। हम लोग आ जाते हैं सेमरश के ऊपर में, और सेमरश के ऊपर में कीवर्ड ओवरव्यू में चलते हैं हम लोग, और विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सर्च वॉल्यूम और जो है और कौन सी वेबसाइट के ऊपर में ये कीवर्ड। जैसे हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं। और इस कीवर्ड को मैंने यूज किया यहाँ पर, मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट के लिए टारगेट कर रहे हैं, और सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर पता चलेगा हमको कि सेमरश क्या कहता है, किस तरह का सर्च वॉल्यूम 1.3000 दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो 3 टूल्स कीवर्ड रिसर्च के देख रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोगों ने देखा पहले व्हाट्स माय सर्च में 320 था, 800 प्लस उबर सजेस्ट में था, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1.3। अब देखो दोस्तों, कीवर्ड डिफिकल्टी अगर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर देखिए 44 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और सेमरश में ये दिखाई दे रहा है 28। डिफिकल्टी जो है इजी टू रैंक दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो इसके तरह के कीवर्ड और दिखाई देते हैं, जैसे ड्राई डॉग फूड, पेडिग्री ड्राई डॉग फूड, इस तरह के 210 सर्च वॉल्यूम है। बेस्ट ड्राई डॉग फूड, इस तरह का सर्च वॉल्यूम है, और इस कीवर्ड के ऊपर में ज्यादा कंपटीशन है, 54 दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 2 कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, या ये भी कीवर्ड जो है बेस्ट सीनियर ड्राई डॉग फूड जो है 31 दिखाई दे रहा है, सर्च वॉल्यूम 90 है। लेकिन आप जो है कैटेगरीज डिफाइन करते वक्त, या ड्राई डॉग फूड ये परफेक्ट कैटेगरी हो सकती है क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और केडी कम है। तो जो साइट हम लोग देख रहे हैं पेट्सी, इसने बहुत सही ढंग से इस कीवर्ड को यूज किया है क्योंकि कंपटीशन कम है इसके ऊपर में और सर्च वॉल्यूम ज्यादा है कंपैरेटिवली। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बिग बास्केट का कोई कीवर्ड देख लेते हैं एक बार, और जहां वहां पर जाके चेक कर लेंगे कि ये लोग जैसे कोई कीवर्ड लेते हैं, बेकरी वाला कोई कीवर्ड लेते हैं, केक्स एंड पेस्ट्रीज में चले जाते हैं। अब केक्स एंड पेस्ट्रीज इस कीवर्ड के ऊपर में मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, और गूगल में सर्च कर लेते हैं हम लोग कि इसका सर्च वॉल्यूम तो अच्छा खासा ही होगा केक्स एंड पेस्ट्रीज का, और देख लेते हैं हम लोग सर्च वॉल्यूम। उबर सजेस्ट में 27,000 दिखाई दे रहा है दोस्तों। कंपटीशन भी चेक कर लेंगे इसका। कंपटीशन में केक्स एंड पेस्ट्रीज के ऊपर में डीए 40 है, 650 है, 29 की एक साइट दिखाई दे रही है जो कम है, 41, 30, 51 और 7 एक ऐसी वेबसाइट दिख रही है दोस्तों जो हार्डली जिसका डोमेन अथॉरिटी 7 है, वो टॉप 10 में रैंक हो रही है। चलो इस वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं कि ऐसा क्या किया है इन्होंने जो फर्स्ट पेज पे ये वेबसाइट रैंक हो रही है, और किस तरह का कीवर्ड देखिए यहाँ पर केक्स एंड पेस्ट्रीज, बेकरी केक्स एंड पेस्ट्रीज। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह का आप ब्रेकअप रखिए। यहाँ पर भी इन्होंने बेकरी केक्स एंड पेस्ट्रीज इसके ऊपर में फोकस है दोस्तों, उनका कीवर्ड जो है ये है। तो इसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर लगाएं तो बेकरी
पेस्ट्रीज, बेकरी केक्स या केक्स एंड पेस्ट्रीज, इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं और यहाँ पर ये कीवर्ड यहाँ पर आपको रैंक करते हुए ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। ऑल्दो इन्होंने उतनी अच्छी तरह से पेज ऑप्टिमाइज नहीं किया है। मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह के पेज ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। आज के वीडियो के ऊपर में कीवर्ड पे फोकस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने उतने बेहतर ढंग से कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं किया। इसके बावजूद ये वेबसाइट रैंक कर रही है। इसका मतलब यह है कि आप भी ये कीवर्ड लोगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू करेगी। अगर आपके प्रोडक्ट बेकरी वाले हैं और आप चाहते हो कि ऐसे कीवर्ड के ऊपर फोकस करें तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी ही होगी। तो हम लोग अभी काम करते हैं दोस्तों, एक जो वेबसाइट है पेट्सी, इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं। पेट्सी ऑनलाइन इस वेबसाइट का नाम है। तो हम लोग जो है पेट्सी ऑनलाइन इसको कॉपी कर लिया और चलते हैं हम लोग डोमेन ओवरव्यू में। और डोमेन ओवरव्यू में आने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर में इस वेबसाइट के और कौन से कीवर्ड्स है जो रैंक हो रहे हैं, जो हमको हेल्प कर सकते हैं रैंकिंग में, क्योंकि इस वेबसाइट को कंप्लीट स्टडी करना है हमको, क्योंकि ये वेबसाइट रैंक कर रही है बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर में। तो आप देखिए 6.5 थाउजेंड बैकलिंक्स है, कम है बैकलिंक्स, इसके बावजूद रैंक कर रही है। यहाँ पर डीए ज्यादा दिखा रहा है 34, जो मॉज में दिखा रहा था वो 17 का था। ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखिए दोस्तों 37.4 थाउजेंड की ट्रैफिक है मंथली, तो अच्छी खासी ट्रैफिक है। अब कीवर्ड पे कौन से फोकस इनका, और टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये हैं उनके, डॉग फूड, कैट फूड, इस तरह के कीवर्ड्स हैं। एक बार हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, व्यू डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स है जो इस वेबसाइट के ऊपर में रैंक कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाए और स्क्रॉल डाउन करते वक्त तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर पेट्सी, डॉग फूड, कैट फूड, इस तरह के कीवर्ड्स हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो सर्च वॉल्यूम है मैक्सिमम 2.9 थाउजेंड वो उनके खुद के ब्रांड का है और बाकी 1.4 वगैरह वगैरह इनका सर्च वॉल्यूम है, जहाँ पर तरह तरह के शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड में इन्होंने डील किया हुआ है। और कुछ कीवर्ड जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मिड टेल मोस्टली कीवर्ड्स हैं। प्रिपेड कैट फूड या कैट फूड ऑनलाइन, लेब्राडोर डॉग फूड, तो डॉग जर्मन शेफर्ड डॉग फूड। सो आई थिंक उन्होंने जो ब्रीड्स हैं डॉग्स की, उनके साथ में उनके पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होने चाहिए उस पर भी फोकस किया है। सो देयर आर मल्टीपल कीवर्ड्स। तो सर्च वॉल्यूम जो है आप देख सकते हैं, जिनका 50-60 का सर्च वॉल्यूम है, उन कीवर्ड पे ऊपर पे उनका फोकस है और इन्होंने काफी सारे कीवर्ड, इन सब कीवर्ड के ऊपर में फॉलो कर देते हैं। आई थिंक मोस्टली ये लोग रैंक कर रहे हैं और 33,000 की ट्रैफिक जो है वो आ रही है। अगर आपकी भी वेबसाइट है ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर में आप रैंक करना चाहते हो, मतलब आपकी वेबसाइट जो डॉग फूड से रिलेटेड है, तो आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और इन्हीं कीवर्ड्स से आप अपने कीवर्ड को चूज कर सकते हैं। तो कोशिश यही करना है आपको कि इन कीवर्ड्स को आप जो है बेहतर ढंग से स्टडी करें और फाइनल करें कि कौन से कीवर्ड आपको चूज करने चाहिए। अब दोस्तों बात है कि इसको कीवर्ड ऑप्टिमाइज कैसे करें, मैं वो भी बता देता हूँ इस वीडियो में ताकि हम लोग समझे कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग चलते हैं पेट्सी के ऊपर में और पेट्सी के ऊपर में चेक करते हैं। जैसे ड्राई डॉग फूड जो है, ये कीवर्ड इन्होंने यहाँ पर यूज कर लिया है इस लिंक के अंदर में। अगर हम लोग नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो और कहाँ पर यूज किया है दोस्तों ड्राई डॉग फूड और किस तरह से इस कीवर्ड पे फोकस है वो देखते हैं। अब दोस्तों जैसे एक ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स के ऊपर में मोस्टली प्रोडक्ट दिखाई देते हैं और इन प्रोडक्ट के ऊपर में आप जो है अपने कीवर्ड को रैंक करना चाहते हो, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर में आप प्रोडक्ट डालकर अपने कीवर्ड को रैंक नहीं कर सकते। ये तो फैक्ट है दोस्तों। अगर आपको रैंक करना है तो आपको एक टेक्निक यूज करनी है। अगर आपके पेज को ऑप्टिमाइज करना है, ई कॉमर्स पेज को, तो आपको ये करना होगा जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत जरूरी है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है इस वेबसाइट को और आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर ड्राई डॉग फूड का अच्छा खासा कंटेंट लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं काउंट भी करूं तो ये कंटेंट जो है काफी ज्यादा है, 500-600 वर्ड्स का ये कंटेंट इन्होंने यूज किया है। और इस कीवर्ड जो ड्राई डॉग फूड के ऊपर में वो रैंक करना चाहते हैं, तो आपको कीवर्ड मिलने के बाद में पेज ऑप्टिमाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बहुत सही ढंग से पेज ऑप्टिमाइज किया है। अगर हम लोग बिग बास्केट के ऊपर में भी आ जाए तो बिग बास्केट के डाउन, अगर हम लोग इस कीवर्ड पे इनका फोकस है बेकरी वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर में, आप देखते हैं केक्स एंड पेस्ट्रीज, तो हम लोग अगर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि इन्होंने भी यहाँ पर कंटेंट जनरेट करके रखा है दोस्तों। देखिए आप, बाय केक ऑनलाइन या बर्थडे केक ऑनलाइन, इस कीवर्ड पे इनका फोकस है।
तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, जैसे इन्होंने यहाँ पर बाय केक ऑनलाइन लिखा हुआ है, लेकिन यूआरएल के अंदर में उनका केक्स एंड पेस्ट्रीज इस तरह के कीवर्ड्स है। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आप जो कीवर्ड पर फोकस कर रहे हो उसी कीवर्ड के बारे में वो आर्टिकल आप लिखने वाले हो, और साथ में उसी कीवर्ड के लिंक में भी वो कीवर्ड, उसी कीवर्ड को लिंक में भी ऐड करने वाले हो। ये बहुत जरूरी है, जो बिग बास्केट ने नहीं किया है, लेकिन जैसे पेप्सी में देख सकते हैं उन्होंने काफी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया है। तो यू नीड टू टेक दिस नोट कि आपका कंटेंट जो है वेबसाइट के स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे में आएगा। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो फुटर सेक्शन होता है, फुटर सेक्शन के नीचे डाल देते हैं। वो भी आप कर सकते हो, ताकि फुटर सेक्शन तक लोग आते हैं जनरली, और वहां पर उनको दिखता है कि वेबसाइट खत्म होगी तो वहां के नीचे नहीं आते, तो उनका कंटेंट जो है इतना यूजफुल नहीं होता। ये कंटेंट कोई पढ़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ रैंकिंग के लिए है। तो कुछ लोग जो है फुटर सेक्शन के नीचे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फुटर सेक्शन के ऊपर ही दिया है। तो आप भी इसी तरीके कर सकते हो। पेज यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से लोग जो है नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंटेंट यूज कर लिया है। तो आपको भी जैसे बिग बास्केट में भी देखेंगे हम लोगों ने कंटेंट इन्होंने यूज किया है, और कंटेंट के बाद में मल्टीपल इंटरलिंक यहाँ पे दिए सिटी वाइज, ताकि इन कीवर्ड्स के ऊपर में भी वो रैंक करना शुरू करे। तो इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करें, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू करे। बहुत ही आसान है दोस्तों समझने के लिए। आप 2-3 टूल यूज कर सकते हो। मॉज फ्री में अगर करना है तो मॉज यूज कीजिए, ऊपर सजेस्ट यूज कीजिए, कीवर्ड एवरीवेयर यूज कीजिए। इनको यूज करने के बाद में कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर आपके पास में सेमरश नहीं है, सेमरश है तो सेमरश में जाके एंटायर साइट को एनालाइज कीजिए, देखिए वो और कौन से कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं। एक ही कॉम्पिटिटर नहीं, आप 5 कॉम्पिटिटर और ढूंढ सकते हो, उनको भी यूज कीजिए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, और फाइनली अपनी कीवर्ड रिसर्च की एक लिस्ट बनाइए एक्सेल में, और उसके ऊपर में काम करना शुरू करें। हर पेज, अगर आपके पास में 50 पेज हैं, अगर 50 प्रोडक्ट है तो 50 कीवर्ड्स बनेंगे, और कैटेगरीज के भी जो मल्टीपल 10 कैटेगरी, तो 10 कैटेगरी के डिफरेंट पेजेस बने, तो 10 कैटेगरी में काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज होने चाहिए, और कीवर्ड रिसर्च इसी तरह से होना चाहिए।